नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति का घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है दोस्तों। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि किस तरह से अनिल अंबानी के ऊपर उनके तकरीबन 5-6 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई ताबड़तोड़ छापे मार रही है। अब दोस्तों, इससे पहले स्टेट बैंक के साथ साथ और दूसरे बैंकों ने अनिल अंबानी को भी घेरे में लेने की कोशिश करी थी कि किस तरह से उन्होंने जो लोन है बैंकों से लेकर उसका मिसयूज किया। और हम सभी जानते हैं कि आरोप लगते रहे हैं अनिल अंबानी के ऊपर कि किस तरह से मोदी सरकार ने जो है उनको राफेल डील के अंदर मदद करी फायदा पहुंचाने के लिए, जिस तरह से विपक्ष उनको घेरता है और उनके ऊपर आरोप लगते हैं। लेकिन अब दोस्तों मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। अब जो बड़े अंबानी हैं उनके ऊपर भी हाथ डालने की लगातार कोशिश हो रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा कि अनिल अंबानी तो सिर्फ एक छोटे मोहरे हैं इस खेल के। असली जो इसमें टारगेट किया जा रहा है वो है बड़े अंबानी। और कैसे उनको घेरा जा रहा है, धीरे किस तरह से जो है शतरंज की शह और मात की बाजी में जो है किस तरह से गोटियां बिछाई जा रही हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कहीं भी मत जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा पर एसआईटी बना दी है। अब ये एसआईटी देखने की बात है कि वहां वंतारा में जाकर जांच करेगी। ये वंतारा क्या है? ये वंतारा जो है वो मुकेश अंबानी के बेटों का एक तरह से आप ये समझ लीजिए प्राइवेट चिड़ियाघर है। ये खबरों में कब आया? ये खबरों में तब आया जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर गए और किस तरह से जो है वो खबरें सारी मीडिया में आई। सवाल उठे कि वहां पर जब एक फोटो एक ऐसी पब्लिश हुई जिसके ऊपर विवाद हुआ कि प्रधानमंत्री एक ऐसे जो है पंछी के साथ फोटो लेते हुए दिखे जिसको बताया जाता है कि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। मीडिया में कुछ जगह थोड़ा बहुत विवाद हुआ, खबरें उठी कि ऐसा कैसे हो गया कि इस प्राइवेट जू के अंदर इस एंडेंजर्ड स्पीसीज के जो है वो जानवर आने लग गए हैं और बात का बतंगड़ बनना शुरू हुआ। ये वही वंतारा है दोस्तों जिसको अपने प्राइवेट जू के तौर पर करोड़ों अरबों खर्च करके अंबानीज ने अपने लिए चिड़ियाघर बनाकर रखा। अब इसके अंदर जो है ऐसा कहा जाता है कि देशों से विदेशों से अलग अलग तरह के जानवरों को लाकर रखा गया है। उसमें पैसा खर्च हुआ, कितना उसमें कानून का ध्यान रखा गया कि किन तरह के जानवरों को हम ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, वहां पर क्या जो है चीजें पूरी की गई कानून के मुताबिक या नहीं की गई। अब ये सारा का सारा दायरा बिल्कुल जांच के घेरे में आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इसके ऊपर अब एसआईटी गठित कर दी है तो आप समझ सकते हैं कि आगे अब इसमें जांच होनी तो होनी दिखाई ही पड़ती है। उसके साथ साथ दूसरी मेन खबर आप समझिए, जो ओआरएफ है जिसको बोला जाता है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अब ये अंबानी इसका एक थिंक टैंक है दोस्तों। अंबानी इसका थिंक टैंक है कि भैया किस तरह की पॉलिसी, किस तरह की नीतियां बनाई जाए ताकि जो है अपनी, आप समझ सकते हैं क्योंकि एक जब कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई एक व्यापारी अपना थिंक टैंक बनाता है तो उसका मकसद यही होता है कि किस तरह से वो अपना व्यापार बढ़ाएगा, अपना बिजनेस बढ़ाएगा और किस तरह की नीतियों में उसको फायदा हो सकता है। लेकिन अब यहां पर विवाद इस बात को लेकर हो गया है कि बहुत सारे जानकार इस तरह की खबरें बता रहे हैं कि अंदर खाने ये बात चल चुकी है कि कुछ समय पहले तक ये जो ओआरएफ था ये सरकार की विदेश नीतियों को डिसाइड करने में बहुत हद तक अपना एक रोल प्ले कर रहा था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के अंदर एक धड़ा और बहुत सारे जानकार ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि अब उनके दिमाग में आ गया है कि भारत के की जो अब की विदेश नीति है उसके अंदर जो ये त्रुटियां हो रही हैं उसके लिए वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार फैक्टर ओआरएफ को भी मान रहा है कि इसकी गलत आकलन, इसके गलत कैलकुलेशन और एनालिसिस की वजह से भारत की जो विदेश नीति है वो कुछ हद तक ऐसी हो गई है जिसकी वजह से आज भारत को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब ये ओआरएफ भी किसका है? अंबानी का है।
तो आप समझिए इसके ऊपर भी सवाल अब खड़ा हो गया। तीसरा दोस्तों, तीसरा फैक्टर आता है कि सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन का जो है वो किस तरह से बिल लेकर आ गए। अब इसमें जो ड्रीम 11 है दोस्तों, जो बताया जाता है कि टीम बनाओ और अपना जो है उसमें इनाम जीतो और ऑनलाइन गेमिंग करो, इस तरह की, इसमें जानकार ये बताते हैं कि इसमें पूंजी एक बहुत अच्छी मात्रा में अंबानी की लगी हुई है ड्रीम 11 में। तो जब ये ऑनलाइन गेमिंग का पचड़ा पूरा जो है इसको बैन कर दिया गया है, तो इससे असर किस पर पड़ेगा? एक असर इस पे अंबानी का भी पड़ेगा, क्योंकि जब ड्रीम 11 भी इससे कटघरे में आ जाएगी, इस घेरे में आ जाएगी, तो फिर अंबानी का जो इसके ऊपर पैसा लगा हुआ था, जो आप समझ सकते हैं कि उसमें आगे जो मुनाफा होना था, उन सारी चीजों पर भी इंपैक्ट तो पड़ेगा। तो एक तो ये तीसरा फैक्टर ये हो गया। अब अनिल अंबानी को जिस तरह से घेरे में लिया गया है, सीबीआई के छापे पड़े हैं, ईडी की कार्रवाई हुई है, बैंकों ने जो है वो घेरा है इनको जिस तरह से, और उसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि थोड़े समय पहले आरोप लगे थे कि अनिल अंबानी को राफेल डील के अंदर सरकार ने फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो सारा पूरा तंत्र और माया जाल पूरा रच के तैयार कर दिया है। आरोप तरह तरह के लगते हैं दोस्तों, कितने सही हैं कितने गलत हैं इसकी तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आरोप लगे जरूर थे। और अब देखा जा रहा है कि छोटे अंबानी के बाद अब बड़े अंबानी के बेटों और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी लगातार घेराबंदी चालू हो चुकी है। तो ये एक संकेत है कि क्या भारत की राजनीति में कुछ बहुत जबरदस्त घटने वाला है, क्या भारत की राजनीति में वो होने वाला है जो अब तक हमने अंदाजा नहीं लगाया था। क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है कि भैया ये जो बड़े अंबानीज हैं इनके ऊपर हाथ डालने की कोई कोशिश नहीं करेगा, और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो अडानी और अंबानी है यही मिलकर देश की पूरी नीतियों को डिसाइड करते हैं और सारे देश को यही चला रहे हैं बैक ऑफ द डोर। लेकिन अब जब कार्रवाइयां इनके ऊपर ही होती दिखाई दे रही हैं, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी नई नई निकल कर आ रही हैं, जो ये बता रही है कि अडानी और अंबानी के बीच का जो ये शीत युद्ध है, इसके अंदर अब अंबानी को घेरे में लेने का पूरा आप देख लीजिए शतरंज की जो बिचात है वो तैयार कर दी गई है। उसी के कुछ इफेक्ट हैं जो हमें वंतारा के ऊपर एसआईटी की जांच और ओआरएफ और ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जैसे चीजें दिखाई दे पड़ रही हैं। लेकिन अब ये कितना सच है कितना झूठ है दोस्तों, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपने कमेंट कर हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो कार्रवाइयां सरकार अंबानी के ऊपर कर रही है, जो दिखाई पड़ रहा है, उससे क्या आपको लगता है कि क्या आने वाले समय में इस सरकार के ऊपर संकट के बादल भी मंडरा सकते हैं या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।